नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इन क्वेश्चन को आपको सभी को अटैम्प्ट करना है और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। अगला है प्रोजेक्ट लून संबंधित है, तो प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? ऑप्शन बी बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया? ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? ऑप्शन डी बुध ग्रह। अगला है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। अगला है, एक तारे का रंग निर्भर करता है उसकी। ऑप्शन डी पृष्ठीय ताप पर। अगला है, उस समुद्र का नाम बताइए जिसकी सीमाएं तीनों महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। तो ऑप्शन ए भूमध्य सागर। 3 महाद्वीप को स्पर्श करती हैं भूमध्य सागर। भारत के सबसे बड़े राज्यों का सही क्षेत्रफल अनुक्रम निम्न में से कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बी राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए सन 1914। अगला है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन डी यूरो। अगला है, दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गाइस, आपको कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चारों कथन सही हैं। पहला कथन कहता है, दक्षिणी प्रायद्वीप का निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस से हुआ है। और दूसरा कहता है, दक्कन का पठार ऊंचाई युक्त समतल पठार है जिस पर क्षैतिज रूप से लावा का निक्षेप होता है। और तीसरा है, मालवा का पठार विंध्यन कगार के पास विस्तृत है तथा इसके द्वारा पठार के पार्श्व का निर्माण होता है और विंध्य तथा सतपुड़ा श्रेणी के बीच नर्मदा तथा तापी नदियों की गर्तिका है। अगला है, भारत के तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे। जिसमें पहला कहता है, पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है, और बी है, पूर्वी तटीय मैदान अधिक विस्तृत हैं तथा इस पर प्रमुख नदियों के डेल्टा स्थित हैं, और सी है, पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को छोड़कर खाड़ियों की संख्या बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान चंगेज खां सिंधु नदी के किनारे तक पहुंचा? ऑप्शन बी इल्तुतमिश। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, तो किसका है? ऑप्शन ए अब्रक का। अगला है, ध्रुव पद को पुनर्जीवित किया था? ऑप्शन बी स्वामी हरिदास ने। अगला है, मूल रामायण लिखी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी वाल्मीकि ने। नेक्स्ट है, मदर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी मैक्सिम गोर्की। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, बाकी के जो हैं वो सही हो जाएंगे। बिछेंद्री पाल पर्वतारोही और बिंदेश्वरी पाठक ये हो जाएंगे समाज सेवक। फिर गिरिराज किशोर ये हो जाएंगे साहित्यकार। अगला है, भारत में काली मिट्टी खालिस्तान की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए कपास।
आपको 25, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब दिए गए हैं, इसका किसका सबसे कम प्रतिरोध है? तो इसका आपको बताना है ऑप्शन सी 60 वाट के बल्ब का। अगला है स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है उच्च आवृत्ति। अगला है ध्वनि स्तर की पिच निर्भर करती है, ऑप्शन बी आवृत्ति पर। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी 1/10 सेकेंड से अधिक। निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला है महान हिंदू विधि निर्माता थे, ऑप्शन सी मनु। अगला क्वेश्चन है जब ताप बढ़ता है तो आर्गन पाइप की आवृत्ति क्या होगी? ऑप्शन बी बढ़ जाती है। अगला है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैनग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों का संयोजन है? ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ था? ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभयारण्य और सूची 2 में राज्य है और कोड के माध्यम से मिलान करना है। ऑप्शन बी पहला है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा का हो जाएगा तीसरे से उत्तर प्रदेश, फिर है साइलेंट वैली, इसका हो जाएगा केरल, फिर है फूलों की घाटी, इसका हो जाएगा उत्तराखंड, फिर है इंद्रावती, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी साइरस। भारत में नगर विमानन सिविल एविएशन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी JRD टाटा। अगला है निम्न में से किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन है झेलम। निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई? तो ऑप्शन है बेबीलोन। अगला क्वेश्चन है कल्पसूत्र की रचना किसने की? ऑप्शन है भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। वह भारत का कौन सा राज्य है जहां कोई रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन बी मेघालय। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1935। अगला है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। RK लक्ष्मण हैं एक प्रसिद्ध, तो क्या हैं? ऑप्शन बी कार्टूनिस्ट। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा है? तो ऑप्शन है विटामिन ए। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग होती है? ऑप्शन बी 332 मीटर पर सेकेंड। किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन बी 5 से 6 लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन बी डिप्थीरिया। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का निर्माण करता है? कौन प्रोटीन का निर्माण करता है? ऑप्शन बी अमीनो एसिड। मानव शरीर का औसत तापमान है? ऑप्शन बी 36.9 डिग्री सेल्सियस। भारत के किस राष्ट्रपति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन डी डॉक्टर S राधाकृष्णन। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था? ऑप्शन है राल्फ फिच। अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में विभिन्न प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा छोटा करते हैं और ये हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे।
अगला है चंद्र ग्रहण तब होता है जब, तो ऑप्शन सी सूर्य व चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाए। आयाबाना का क्या मतलब होता है, तो आयाबाना का जो मतलब होता है ऑप्शन है भू राजस्व विभाग। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।